हाँ, लोग भटकती हुई आत्मा बन के क्यों घूमते हैं? भटकती हुई आत्मा सिर्फ इसीलिए बन के घूमते हैं क्योंकि टीम का महत्व उनको नहीं मालूम। टीम वर्क सबसे बड़ा वर्क है इस मार्केट के अंदर। अगर आपको टीम वर्क आता है तो समझिए यू आर ए सक्सेस। अगर आपके पास एक सक्सेसफुल टीम है, यू आर ए सक्सेस। अगर ये टीम आपको रेवेन्यू निकाल के दे रही है तो समझिए यू आर ए सक्सेस। क्योंकि हम बहुत कुछ समझते हैं इस बिजनेस में, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन एक चीज हम नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज टीम। टीम है क्या? ये तो गाना है, ये बिजनेस है किसका? ये बिजनेस लीडर बनाने का है माय डियर फ्रेंड। किसका? लीडर बनाने का। और जिसने लीडर बनाना सीख लिया और लीडर बनना सीख लिया वही सक्सेस है। ये हमेशा याद रखिएगा। लेबल से कभी किसी को जज मत कीजिएगा वो लीडर है कि नहीं है। कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास लेबल छोटा है लेकिन लीडरशिप गजब का है उनके पास। और अगर लीडरशिप आपके पास गजब का है तो याद रखिएगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आप वो कामयाबी लेके यहां से जाएंगे जिसके आप हकदार थे। उसके पहले हमको ये बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अच्छे से? जी सर, पहुंच रहे हैं। ओके, ठीक है। तो लीडरशिप ये बहुत जरूरी। आप टीम के अंदर हैं और बिना टीम के यहां आपका अस्तित्व नहीं है। बिना टीम के आप एक मेंबर बन सकते हैं, बिना टीम के आप एक स्टार बन सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा सर जी। बाकी लोगों को सर आवाज बढ़िया, बाकी सभी लोगों को आवाज क्लियर है? दसाई जी टावर सही कीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, सभी साथी लोग गुड मॉर्निंग। आपको गुड आवाज मॉर्निंग क्लियर सर है सुशीला जी? जी सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त। दसाई जी टावर सही कीजिए, ठीक है। तो देखिए, मेन चीज है टीम। अगर आपके पास एक बेहतर परफॉर्मेंस टीम है तो समझिए आप जीत गए। अगर आपके पास एक ऐसी टीम है जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके तो समझिए आप जीत गए। अगर आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है जो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, समझिए आप हार गए। यहां जीत और हार का सिस्टम बस इतना ही है कि आपके पास टीम कैसी, आप कैसी टीम क्रिएट कर रहे हैं। अब लेकिन यहां पर एक समस्या है। ये तो गाना है बहुत पुराना, बहुत पुराना गाना है। वो गाना आपको सुना रहा हूं, टॉपिक ही वही है, नाराज मत होइएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ये गीत क्या बता रहा है आपको, ठीक है? 1 मिनट। एक मिनट। ये गाना सुनिएगा। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, छुरी बन कांटा बन ओ। हमको लगता है आवाज सुनाई दिया होगा। कितने लोगों को सुनाई दिया सर इस गाने की आवाज? बोलिए। एक लाइन का था, बहुत लंबा। सुनाई दिया, सुनाई दिया ना? क्या बोल रहा है? छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, लेकिन किसी का चमचा नहीं बन। तो इस गाने का अर्थ समझ जाइए। ये बिजनेस लीडर बनाने का है और लीडर बनने का है। ये हमेशा याद रखिएगा। जितनी जल्दी इस चीज को दिमाग में आप फीड कर लेंगे, आप उतना ही आगे जाएंगे। ये बिजनेस लीडर बनाने का है और लीडर बनने का है। जिनका माइक खुला है बंद कर दीजिए, नहीं तो आवाज डबल जा रही होगी, ठीक है? रामदानी जी माइक बंद कीजिए। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, ये बिजनेस है लीडर बनने और लीडर बनाने का। लेकिन यहां पर भी ये चीजें होती है माय डियर फ्रेंड। मैंने बहुत जगह पर देखा है, मैंने अच्छे अच्छे लीडरों को देखा है
जब वो आए तो हमने लीडर्स देखा उनके अंदर, बाद में चम्मच बन गए किसी का। ग्रोथ क्या है? जीरो। ऐसा कभी नहीं करना। हमको लीडर बनना, हम लीडर बनने आए, हम किसी का फॉलोवर नहीं है, हम किसी के फॉलोवर नहीं है, हम लीडर हैं। और अगर लीडर बनना है तो लीडरशिप के जो गुण हैं आपको अपने अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर लीडरशिप का गुण क्रिएट हो गया तो मैं आज आपको 6 सीक्रेट देने वाला हूं, जिसको पकड़ के आप अपनी टीम को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जिसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिना टीम के आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास टीम चाहिए, उसके लिए आपके पास एक टीम चाहिए। तो पहला फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि ये बिजनेस, दिस इज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये लीडर बनने और लीडर बनाने का बिजनेस है, न कि चमचा बनने और चमचा बनाने का बिजनेस है। अगर दिल के अंदर ये ख्वाहिश है तो निकाल के फेंक दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यहां पर जैसे ही आपके अंदर लीडरशिप की जगह कुछ और आया, आप तुरंत ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, तुरंत ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। 6 ऐसे सीक्रेट फार्मूला जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अपने टीम को 2 गुना 3 गुना रफ्तार से प्रमोशन दिला सकते हैं माय डियर फ्रेंड। 6 सीक्रेट फार्मूला। स्लाइड हमारी दिख रही है, स्लाइड को आप लोग टच कर दीजिएगा, आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, दसाई जी क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, 6 सीक्रेट फार्मूला ये उनके लिए माय डियर फ्रेंड जो टीम के लिए काम करते हैं। कभी भी काम डाउनलाइन के लिए करना स्टार्ट कीजिए। छह ऐसे सीक्रेट फार्मूला जिसे आप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अपने टीम को 2 गुना या 3 गुना रफ्तार से प्रमोशन दिला सकते हैं। और याद रखिए, अगर टीम के अंदर प्रमोशन हो रहा है तो इसका मतलब है आप भी ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी टीम भी ग्रोथ कर रही है। फार्मूला नंबर 1, आप अपने लीडर से पूछे कि आप इस महीने कितना कमाना चाहते हैं और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। यह सवाल दूसरी तरह से भी हो सकता है कि आप 2 महीने में कहां पहुंचना चाहते हैं, आप 3 महीने में कहां पहुंचना चाहते हैं। ये करते हैं तो आप क्या करते हैं मालूम है? आप अपने टीम के उस मेंबर को जो आपकी टीम में शामिल है, आप उसको एक लक्ष्य निर्धारित करा रहे हैं, आप उसको एक लक्ष्य निर्धारित करा रहे हैं। और जिस दिन आपकी टीम किसी लक्ष्य के पीछे भागने लगी, उसी दिन समझ जाइएगा इतना रिवेन्यू जनरेट होगा, इतना रिवेन्यू जनरेट होगा, इतना सेल जनरेट होगा कि पीवी की बौछार आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है, हम एक छोटा छोटा लेके भाग रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है, किसी से जब हम सवाल करते हैं अभी इस महीने आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, तो वो लोग क्या बोलते हैं, सर पिछले महीने 15,000 पीवी था, तो सर इस महीने कितना होगा? 15,000 पहुंच जाएगा सर। कौन सा लक्ष्य है? यानी कि हम पुराना जो अचीवमेंट था उसी को बार बार हम दोहरा रहे हैं। हमको दोहराना नहीं है माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ना है। टीम को भी यही सिखाना है, भैया दोहराना नहीं है, आगे बढ़ो। और एक चीज याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो मैंने अनुभव किया है, अगर 3 महीने तक आपको एक बराबर पीबी जाती है तो पक्का है चौथे महीने आपकी पीबी डाउन हो जाएगी। लिख लीजिएगा, अभी 10% डिमोशन आए, लेकिन आएगा जरूर अगर 3 महीने तक लगातार आपको एक जैसी पीबी जाती है तो। इसीलिए कोशिश करनी है कि हर महीना कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट हो, कुछ ना कुछ ग्रोथ हो। वो चाहे वो ग्रोथ 10% का हो, चाहे वो ग्रोथ 20% का हो। अभी किसी का 1 लाख पॉइंट वैल्यू जाता है, हम पूछते हैं इस महीने कितना जाएगा? हाँ 1 लाख जाएगा सर। कौन सा लीडरशिप है ये, कौन सा लक्ष्य है और कौन सा ग्रोथ है ये? यहां पर काम नहीं करना है, हमको हर महीने कम से कम 5% से लेकर 10% का ग्रोथ चाहिए, कहीं कहीं 20% का ग्रोथ चाहिए। अगर इस महीने 1 लाख गया है तो पक्का है अगले महीने 1,20,000 चाहिए। ये अगर लक्ष्य बना के काम करेंगे तो देखिएगा दुनिया दिन ब दिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आपको अपने डाउनलाइन से यह पूछना है कि इस महीने में कितने का चेक बनाना चाहते हैं और इस कंपनी में कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं। अपने गेस्ट से अगर आप किसी को प्लान भी दे रहे हैं तो सबसे पहले इस सवाल को पूछकर अपने कॉपी की टॉपिक पर लिख लेना है कि वह कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं और कितने रुपए का चेक बनाना चाहते हैं।
एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आपका गेट्स या फिर आपका डाउनलाइन आपसे यह बोलता है कि मैं महीने का 20,000 का बनाना चाहता हूं, कंपनी के गोल्ड ये या डायमंड यानी जो भी हो, ये तमाम चीजों का है, ठीक है, इस लेवल पर मैं पहुंचना चाहता हूं। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक रोड मैप तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? रोड मैप। जैसे मैंने परमहंस जी से पूछा कि परमहंस जी हमको ये बताइए इस महीने आपका लक्ष्य क्या है। इन्होंने कहा सर डायमंड। तो एक महीने में तो कोई स्टार पैदा होगा नहीं, तो हम परमहंस जी सब यहां पर एक सवाल पूछ सकते हैं, परमहंस जी एक बात बताइए, डायमंड बनने के लिए 6 लाइन से स्टार चाहिए, स्टार की अभी बात छोड़िए, अभी ये बताइए क्या 6 लाइन आपकी तैयार है? परमहंस जी माइक खोलिए, सवाल जवाब से जल्दी समझ में आता है। मान लीजिए परमहंस जी आप डायमंड बनना चाहते हैं, एक मिनट, जितना पूछे उतना ही बोलिए। मान लीजिए हमने आपसे पूछा परमहंस जी क्या चाहते हैं, आपने बोला डायमंड बनना चाहते हैं, तो हमारा तो पहला सवाल यही होगा ना कि डायमंड बनने के लिए 6 लाइन में स्टार चाहिए। मान लीजिए मैं अप्लाइन हूं तो मैं प्लान जानता हूं, तो मैं आपसे पहला सवाल क्या करूंगा कि ऐसा है परमहंस जी एक बात बताइए, डायमंड बनने के लिए 6 लाइन में स्टार एजेंट चाहिए, अभी आपकी 6 लाइन तैयार है कि नहीं? सही है? तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? आप हाँ या ना में जवाब देंगे, सही है? या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, दो में कहीं बोलेंगे ना। अगर तैयार है तो बोलेंगे हाँ सर तैयार है, अगर नहीं तैयार है तो बोलेंगे नहीं सर अभी 6 लाइन स्टार्ट नहीं है। तो यहां पर अब आपको एक लक्ष्य क्लियर हो गया कि अगर आपको डायमंड बनना है तो 6 स्टार चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या चाहिए? उसके पहले चाहिए आपको 6 लाइन से ऐसी लाइन जहां से पॉइंट वैल्यू जाना स्टार्ट हो। क्लियर है? तब ना वो 6 लाइन स्टार बनेगा। तो कभी कभी माइक बंद कर लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी चाहते रख लेते हैं जो वक्त के साथ पूरी होने वाली नहीं होती है। तो ऐसी फालतू की चाहत मत रखिए, प्लान के हिसाब से अपने लक्ष्य को बनाइए। जैसे किसी का एक लाइन चल रहा है, अब वो दिन रात चिल्लाता है हम सन 2025 तक डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर है, 25 तक हम क्राउन एम्बेसडर है, 25 तक हम कैसे बनोगे भैया? क्राउन एम्बेसडर के लिए सबसे पहले 20 लाइन से पॉइंट वैल्यू जाना स्टार्ट होना चाहिए, तब वहां से धीरे धीरे 20 स्टार आएंगे, फिर 20 रूबीज आएंगे, फिर 20 डायमंड आएंगे, तब आप बनेंगे क्राउन एम्बेसडर। क्लियर हो रहा है? तो जब आप सवाल जवाब करते हैं ना तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप अपनी डाउनलाइन का एक कहा जाता है ना क्रॉस चेकिंग या फिर क्रॉस कनेक्शन, वो सब कुछ आप कर देते हैं। आप उनको समझा सकते हैं कि भाई अगर ये चीज चाहिए पहले आपको ये करना पड़ेगा। अब 6 लाइन स्टार्ट करनी है, अगर किसी की एक भी लाइन स्टार्ट नहीं है, उसका पहला काम क्या होना चाहिए? बोलिए, उसका पहला काम क्या होना चाहिए? उसका पहला काम है अधिक से अधिक लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करना, मतलब अधिक से अधिक लोगों को पर्सनल में प्लान देना जिससे उनकी नई 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 लाइनें स्टार्ट हो। क्लियर हो गया? तो जब आप सवाल जवाब करेंगे ना, तरह की चीजें निकल के आएंगी, और जब इस तरह की चीजें निकल के आएंगे तो बता सकते हैं कि भाई आपको ये नहीं, आपको ये करना है। आपने अपनी डाउनलाइन का काउंसलिंग कर दिया बिना कुछ बताए, बिना कुछ बताए आपने काउंसलिंग कर दिया, तो आपके अपने डाउनलाइन से यही सवाल करना है कि इस महीने क्या बनना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं। अब वो जो बताते हैं आपको प्लान मालूम है, उसी के हिसाब से उनको एक डायग्राम बना के दे दीजिए कि भैया आप ये करोगे तो आपको ऐसे 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 ये चीजें होंगी। तो इससे क्या होगा, आप एक काउंसलिंग भी कर लेंगे और अपने डाउनलाइन को एक रास्ता भी दिखा देंगे कि आपको ऐसे करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम होगा, आपको अपनी डाउनलाइन की मंशा का पता चल जाएगा कि आखिर वो चाहता क्या है, वो कितना मोटिवेट है, वो कितना आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना भी चाहता है कि नहीं चाहता है। ये सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। यह है फॉर्मूला नंबर 1। तो अपने में टीम के हर मेंबर से ये सवाल कीजिए, हर मेंबर से मंथली रूप से सवाल कीजिए
और उनको एक टारगेट पकड़ाइए। भैया आपका ये लक्ष्य है, अगर पिछले महीने आपका 20,000 पीबी गया था तो इस महीने आपका कम से कम 30 से 35,000 पीबी होना चाहिए। या तो 50% का ग्रोथ करो, या तो 20% का करो, लेकिन 15% का करो, 5% का करो, लेकिन करो। आप अपने लीडर को इस लेवल और इनकम को प्राप्त करने के लिए योजना बताएं। सेकंड फार्मूला, वो पहले ही बात हो गई। जैसे ही वो बोलेगा आपको उसको वो चीजें बतानी है कि कैसे होगा। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपका लीडर जो कुछ भी बताया है, आपसे कितने रुपए का चेक बनाना है, कौन सा लेवल उसको अचीव करना है, इसके बारे में आपको अपने गेट्स को समझाना है कि इसे वह कैसे अचीव कर पाएगा। मतलब वही, आपको प्लान मालूम है, अगर आप अपलाइन है तो आपको प्लान मालूम है, आपको उसी हिसाब से उसको एक डायग्राम बना के देना है कि आपको ऐसे 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 चलना है। इसके बारे में आपको प्लान देना है, और प्लान दो तरह से देना है। पहला, व्यक्तिगत योजना, क्योंकि देखिए जब आप टीम में काम करते हैं ना तो दो तरह का काम होता है। एक होता है पर्सनल वर्क, एक होता है टीम वर्क। पीवी भी जब कटती है तो कैसे कटती है, देखे हैं, पीपीवी, पीजीपीवी, टीजीपीवी, डीजीपीवी, ये सारी पीवीयां अलग अलग क्यों हैं? पीपीवी ये बताती है कि आप पर्सनल व्यक्तिगत कितना काम करते हैं। पीजीपीवी ये बताती है कि आप पर्सनल ग्रुप में कितना काम करते हैं जो स्टार नहीं है। टीजीपीवी ये बताती है कि आप पूरे टीम में कितना काम करते हैं। और डीजीपीवी ये बताती है कि आप डायमंड छोड़ के जो अभी आपके बगल से स्टार हैं वहां पे आप कितना काम करते हैं। तो काम भी दो तरह का। सबसे पहला, व्यक्तिगत योजना, ए पर्सनल प्लान। इसमें आप अपने डाउनलाइन को यह समझाएं कि आप इस लेवल को अचीव करने के लिए क्या क्या करेंगे। आप अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक पर्सनल प्लान जरूर दें, चाहे वह किसी भी लेवल पर हो, चाहे वह किसी भी लेवल पर हो, उसको एक पर्सनल प्लान जरूर दें माय डियर, कि आपको व्यक्तिगत रूप से अपने लिए क्या करना चाहिए। अभी रात सुशीला जी से बात हो रही थी, सुशीला जी आपको कुछ व्यक्तिगत तौर पर बताए कि नहीं बताया? टीम के लेवल पर नहीं बताए, व्यक्तिगत तौर पर बात हुई कि आपको पर्सनली क्या करना है। पर्सनली यही बात आज के 3 साल पहले दसाई जी से हुई थी। दसाई जी उसमें बताए थे कि नहीं बताए थे आपको पर्सनली क्या करना है, व्यक्तिगत योजना आपकी क्या होनी चाहिए। उसके साथ टीम की योजना भी बताए थे। उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला सर। व्यक्तिगत तौर, और आज भी बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर आपको ये करना है। जी सर, बताते हैं। ठीक है, तो आप जब अपने गेस्ट को समझाते हैं ना तो डबल, पहला व्यक्तिगत बताइए कि आपको पर्सनली क्या करना है। और इस बिजनेस में जिसने ये जान लिया कि हमको पर्सनली क्या करना है, समझियो आधा जंग वहीं पर जीत गया। आधा जंग वो वहीं पर जीत गया माय डियर। बचा आधा, तो उसको प्लान बी दीजिए। कौन सा? टीम के साथ, इंक्लूडिंग विद टीम। क्योंकि यहां काम दो तरह से, एक आप टीम के साथ काम करते हैं, एक आप अपने काम करते हैं। इसीलिए कंपनी ने भी बनाया है पीपीबी, पीजीपीबी, टीजीपीपी, डीजीपीबी। ये क्यों बनाया भाई? ताकि आपको पता रहे आप किस सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं। यहां पर आपको अपने डाउनलाइन या गेट्स को समझाना है कि टोटल टीम को मिलाकर आप इस लेवल को कैसे अचीव करेंगे। पहले आपने क्या समझाया? व्यक्तिगत आप क्या करेंगे। अब आपने समझाया आप टीम के साथ कैसे चलेंगे। मान लीजिए अगर किसी का भी 20 लोगों का टीम है, तो आपको अपने लीडर को यह समझाना है कि या इन लोगों से कितना सेल करवाना और खुद कितना सेल करना है। तो जो खुद आ गई वो व्यक्तिगत आ गया, और जो टीम से आ गया वो आ गया इंक्लूडिंग विद टीम, यानी टीम के साथ। इसे और अच्छे से समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप अपने प्लान को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। अब यहां फिर समझिएगा। पहला पार्ट डेली वर्क, यानी आपको रोज क्या करना है। आप प्रतिदिन कितने लोगों को अप्रोच करेंगे? 20 लोगों को अप्रोच करेंगे कि 25 लोगों को अप्रोच करेंगे, उसको लिख लीजिए। मतलब रोज हमने क्या दिया? दैनिक कार्य, यानी कि डेली वर्क। 20 चाहे 25 आपको जितने लोगों को डेली प्लान देना है, पहले वो संख्या लिख लीजिए।
और कितने लोगों को प्रतिदिन प्लान दिखाएंगे। अगर आपको प्लान 8 लोगों को दिखाना है या 10 लोगों को दिखाना है तो उसे भी आप लिख लीजिए। प्रतिदिन आप अपने लिस्ट में नया नंबर ऐड करेंगे, अब चाहे वो सोशल मीडिया से हो या रेफरेंस के जरिए हो। रेफरेंस क्या है पता नहीं, लोग रेफरेंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मैंने बहुत दिन पहले बोला था कि किसी भी व्यक्ति एक आदमी को दीजिए, उससे कम से कम 5 व्यक्तियों का रेफरेंस लेने की आदत डाल दीजिए। आप ये करते हैं कि नहीं करते हैं वो आप जानिए, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपने क्या किया, किसी दुखिया को दिया। दुखिया का मतलब क्या है, जो दुख में है, दर्द में है, आपने उसको दिया। अगर उसको आराम मिला तो क्या करना है, आपको यह बोलना है कि सर आप ही के जैसे पता नहीं दुनिया में कितने दुखी लोग हैं, कम से कम ऐसे 5 लोगों का नाम बताइए ना। कितने लोगों का, 5 लोगों का, जिनको लगता है कि उनको इस प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ये नया कंज्यूमर बनाने का रास्ता है भाई, ये नया रास्ता है। रेफरेंस मांगना ये आपका हक है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को इस प्रोडक्ट से लाभ पहुंचाया है, आपने लाभ पहुंचाया उसको। माय डियर फ्रेंड, अगर वो 5 लोगों का रेफरेंस दे तो आपको क्या करना है, वहां आपका काम आधा हो गया। आपने डायरेक्ट फोन किया, मान लीजिए दसाई जी ने दिया अखिलेश जी का नंबर, हाँ सर हमने इस प्रोडक्ट को खाया है सर और बहुत बढ़िया है, हमको लगता है अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम है सर, उनको भी देते आप तो हो सकता है वो भी बेचारे ठीक हो जाते। नंबर मिल गया, आप डायरेक्ट फोन कीजिए, हेलो। अखिलेश जी बोलेंगे हेलो, आपको क्या बोलना है, सर मैं फला बोल रहा हूं और दसाई के जी के द्वारा आपका नंबर मिला है सर। अच्छा तो हाँ क्या बात है सर, जब दसाई जी ने को दिक्कत थी, उनको दिया गया था, उनको ऐसे ऐसे लाभ मिला है और सर उन्होंने आपका नंबर दिया है और बोला है कि सर मेरे जैसी दिक्कत उनको भी है। ठीक है, मेरे जैसी दिक्कत उनको यानी आपको भी है सर। कब से दिक्कत है सर वो बता रहे, उनको फोन करके बात कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त और बेहतर रिजल्ट आया सर। अब ये क्या हो गया, रेफरेंस यानी देख के प्रोडक्ट खाना, रिजल्ट देख के प्रोडक्ट को खाना। इस अगर ये रेफरेंस लेने लगे ना, अगर आप इस समय 10 लोगों को भी खिला रहे हैं तो 10 गुणे 5 50 लोग आपके इंतजार में है, लेकिन कब, जब आप रेफरेंस लेंगे तब। ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा काम क्या है, वीकली वर्क, साप्ताहिक कार्य। आप एक सप्ताह में कितने लोगों को अप्रोच करेंगे, 80 लोगों को क्लोज करेंगे कि 90 लोगों को क्लोज करेंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक सप्ताह के अंदर कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे। अगर 10 लोगों को प्लान दिखाना है या 20 लोगों को दिखाना है, उसे भी अपनी डायरी में लिखें कि एक हफ्ते में कितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे, वह भी लिखें। ठीक है, उसके बाद मंथली प्लानिंग यानी कि मासिक योजना। ठीक है, मंथली प्लानिंग यानी कि मासिक योजना। आपका गेस्ट जितना इनकम करना चाहता है, जिस लेवल को अचीव करना चाहता है, उसको आप मंथली प्लानिंग को सेट कीजिए। पूरे 1 महीने में कितने लोगों को प्लान दिखाएं और 1 महीने में कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे और 1 महीने में कितना नया कस्टमर बनाएंगे, यह है पर्सनल प्लान। अब आपका जितना भी टीम है उसको ऐड कर दीजिए, यह हो जाएगा टीम प्लान। अब इसको थोड़ा एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका 20 लोगों का टीम है और वह सारे लोग आपसे यह बोलते हैं कि हम हर रोज 10 कॉल करेंगे, तो आपकी टीम में 20 लोग हैं, यानी कि हर रोज आपकी टीम से 200 लोगों को कॉल किया जाएगा। और आपसे यह भी बोले हैं कि प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाएंगे, यानी कि आपकी टीम से 40 लोगों को प्लान दिखाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर 40 लोगों को प्लान दिखाया जाएगा तो उसमें से कम 15 लोग तो जरूर प्रोडक्ट लेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे। यह है आपकी टीम का प्लानिंग। इसी तरह से आप महीने का और साप्ताहिक प्लानिंग भी सेट कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। आप देखिएगा आप दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। अब डेली रिपोर्टिंग योर वर्क, फार्मूला नंबर 3, अपने काम की दैनिक रिपोर्ट बनाइए।
ठीक है, आप प्रतिदिन अपने डाउनलाइन का रिपोर्ट कीजिए। मान लीजिए कि अगर आपका कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनका रिपोर्ट कैसे लेना है। इनका रिपोर्ट कुछ इस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए आपके गेस्ट एक दिन में 20 लोगों को कॉल करते हैं, तो वह 20 लोगों में से कितना लोग एग्री हो गए बिजनेस प्लान देखने के लिए, कितने लोग यह बोले कि अभी मेरे पास समय नहीं है बाद में देखेंगे, और कितना लोग यह बोलकर मना कर दिए कि मैं इस बिजनेस प्लान को नहीं देखूंगा। इन तीनों बातों को आप अपनी डायरी में लिखिए। कितने लोग एग्री हो गए और इस बिजनेस को करने के लिए, और कितने लोग बाद में देखने के लिए बोले हैं, कितने लोग मना कर दिए। अगर ये काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, ये हो गया डेली रिपोर्टिंग। क्या हो गया? डेली रिपोर्टिंग। और इस डेली रिपोर्टिंग को अगर आप लेते हैं तो आप याद रखिएगा, आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद आप अपने गेट्स या डाउनलाइन से यह बोलिए कि आज आप कितने लोगों को प्लान दिखाया, उनसे सवाल कीजिए। तो वह जितने भी लोग बताते हैं उसमें से आप यह देखिए कि कितने लोग तुरंत ज्वाइन कर लिए, और कितने लोग बाद में ज्वाइनिंग के लिए बोले हैं, और कितने लोग मना कर दिए। यह भी आपके रिपोर्ट में होना चाहिए। यही चीजें एक व्यक्ति को साधारण इंसान से लीडर बनाती है। इन सारी चीजों को भी आप अपने डायरी में लिख लीजिए, और आपको अपने गेट से यह पूछना है कि कितने नए लोगों का नंबर लिस्ट में ऐड किया। ठीक है, कितने नए लोगों का नंबर लिस्ट में ऐड किए हैं, ये चीजें आपको चाहिए। ठीक है, चौथा जो सबसे बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला है, ऑर्गेनाइज डेली मीटिंग। ऑर्गेनाइज डेली मीटिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्रतिदिन अपनी टीम मेंबर के मीटिंग जरूर लें। क्योंकि अप्रोचिंग के दौरान या प्लान दिखाते समय बहुत ऐसे निगेटिव लोगों से भी सामना होना है जो इस इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव, तो उनके नकारात्मक शब्दों का प्रभाव आपके टीम मेंबर के ऊपर ना पड़े, इसलिए प्रतिदिन मीटिंग लेना जरूरी, डेली बेस। मीटिंग के दौरान आप अपने गेट्स को उनके द्वारा बताए गए इनकम और लेवल को जरूर याद कराएं, और अगर हो सके तो अपने सीनियर से हफ्ते में 2 बार मीटिंग जरूर दिलवाएं। जो भी आपका सीनियर हो, जो भी आपका सीनियर हो माय डियर फ्रेंड, अगर वो सीनियर हफ्ते में एक मीटिंग नहीं दे सकता है आपकी टीम में, वो भी फेस टू फेस, नॉट फॉर ऑनलाइन, याद रखिएगा इस चीज को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो सीनियर बड़ी ऊंचाई पर है, भाई ऊंचाई पर होगा, उसकी टीम बड़ी होगी, नहीं दे पाएगा टाइम, क्या कर लोगे आप? ऐसे में क्या करना है, क्या तरीका है मालूम है? क्या तरीका है? नजदीकी अपलाइन को देखना है। नजदीकी अपलाइन को देखना है। इसीलिए बोला गया है कि बड़े अपलाइन के चक्कर में निजी अपलाइन को लात न मारे, क्योंकि वो भी अपना बचाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जानता है इसके पास ये बार लात मार दिया है, फिर दोबारा इसके साथ रहेंगे, फिर लात मारेगा। इससे अच्छा भैया बचाओ, बचाओ। वो अपने आप को बचाना स्टार्ट कर देगा। ये सिचुएशन मेरे सामने आई, एक नहीं 3 से 4 बार आई। 2 से 3 बार हमने कोशिश किया अपना बनाने की, बाद में पता चला पिछवाड़े पर लात पड़ गई, तो हमने अपना बचाना स्टार्ट किया। बोला तशरीफ बचा लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, घायल नहीं होना है हमको। हमने बचाया। आज कंडीशन क्या है, वो अपलाइन इतने बड़े हैं कि उनकी डेली बेस की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कमी उनमें नहीं है, कमी इस बात में है कि उस बेचारी की टीम बहुत बड़ी है। टीम बहुत बड़ी है, वो सबको टाइम नहीं दे सकते, मजबूरी है उनके सामने। ठीक है, इसलिए नजदीकी अपलायंस को कभी मत छोड़िए। अगर वो प्लान दे सकता है, अगर वो आपके टीम के लोगों को मोटिवेट कर सकता है, अगर वो आपको प्लान सिखा सकता है, अगर वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग कर सकता है, अगर वो प्लान ये बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकता है, तो नजदीकी अपलाइन को हमेशा पकड़ के रखिए। और एक चीज याद रखिएगा, दूर के ढोल सुहावन तो होते हैं, लेकिन आप उसको बजा नहीं पाते हैं, और वो सिर्फ कान में सुनने में अच्छे लगते हैं।
नजदीक का ढोल आप बजा भी लेते हैं, लेकिन कभी इतना भी मत बजा दीजिए कि ढोले में भाग जाए, उसको लग जाए कि यार बाप इसके पास जाते जाएंगे तो फाड़ देगा, हट जाओ यहां से। बचे रहेंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए नजदीकी लोकल लीडर्स को कभी भी महत्व देना सीखिए। ये चीज सिखाती है, यही बताती है कि आगे क्या होने वाला है। इससे और भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपकी टीम मेंबर और ऊर्जा के साथ काम करने लगेंगे माय डियर फ्रेंड। और अगर टीम मेंबर ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। 5 साप्ताहिक पार्टी या समारोह आयोजित करें। इसीलिए हमने एक वीकली मीटिंग ठूठी बारी में डाल दिया। कुछ लोगों ने रोका भी, रोक लीजिए। कुछ लोगों ने विरोध भी कहा, विरोध कर लीजिए। कुछ लोगों ने कहा मेरे लोग नहीं जाएंगे, नहीं आते। हम कहा मत आइए, क्योंकि जगह भी कम है। अभी जो लोग आना चाहते हैं उन्हीं को नहीं हट रहा है, आधे खड़े हो जाते हैं। तो जो नहीं आना चाहते भैया मत आइए ना, कोई समस्या नहीं। लेकिन याद रखिएगा जो लोग आ रहे हैं उनका ग्रोथ दिख रहा है, 100% ग्रोथ दिख रहा है। साप्ताहिक मीटिंग होनी चाहिए। आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या साप्ताहिक टारगेट पूरा किया उसको एक अच्छे, अगर पैसा है तो रेस्टोरेंट में लेकर खाना खिला दीजिए, पिक लेकर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग सर रिवार्ड रखते हैं कि आप इतनी करेंगे तो हम आपको ये चीज देंगे। उस पिक को डालिए ताकि लोग देखें और जानें। इससे टीम के हर लोगों के ऊपर एक नया जोश पैदा होगा। जिन्होंने साप्ताहिक अपना टारगेट पूरा किया उनको कोई अच्छा गिफ्ट देकर सम्मानित करें, या टीम मेंबर के सामने, साप्ताहिक या फिर मंथली, जिस हिसाब से आपका प्लान। इससे और भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपकी टीम मेंबर के ऊपर और वह लोग और भी जोश के साथ काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए रिवार्ड्स निकाले जाते हैं माय डियर फ्रेंड। जो भी आपसे हो पाए वो कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, फूल माला पहनाइए, उनको 10 लोगों के सामने खड़ा कीजिए कि हाँ इन्होंने ये चीज, इस टारगेट को अचीव किया है। लेकिन होता है भाई, एक होती है जनरल मीटिंग, उसमें सारी टीमों को लेना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कुछ टीमों को लिया जाता है और कुछ टीमों को छोड़ दिया जाता है, अपना अपना देख के काम किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना अपना थोड़ा सा कम कर दीजिए, अपना अपना थोड़ा सा कम कीजिए, सामूहिक थोड़ा सा ज्यादा सोचिए, क्योंकि प्रोग्राम इस प्रोग्राम। ठीक है, इससे और भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपकी टीम मेंबर के ऊपर और वह लोग और भी जोश के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो ये तो सीक्रेट नंबर 5 एंड लास्ट फार्मूला, ऑर्गेनाइज मंथली फंक्शन, मासिक समारोह आयोजित करें। ठीक है, मासिक, उसमें अपने टीम मेंबर्स को बुलाइए, एक बड़ा सा हॉल सेमिनार का आयोजन कीजिए। जिन लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया है, प्रमोशन लिया, उन लोगों का स्टेज पर बुलाकर फूल माला के साथ गिफ्ट देकर जो भी हो जाए स्वागत कीजिए। इससे नए डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक नया जोश उत्पन्न होगा और वो लोग भी स्टेज पर आकर फूल माले के साथ गिफ्ट लेने के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। इस 6 फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अपनी टीम को एक बहुत तेजी के साथ प्रमोशन दिला सकते हैं, बहुत तेजी के साथ प्रमोशन दिला सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी टीम को ऐसे प्रमोट करते गए, अपनी टीम के अंदर ये चीज डाक देते गए, तो आप देखेंगे कि एक समय में आप एक बहुत बड़ी ऊंचाई को छुएंगे, आप एक बेहतरीन ऊंचाई को पकड़ेंगे, जिसकी वजह से आप भी ग्रोथ करेंगे और आपकी टीम के लोग भी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ये था 6 फार्मूला आगे बढ़ने का। ये बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को अप्लाई कीजिए, इन फार्मूलों को अप्लाई कीजिए और ये फार्मूले ही आपको आगे चल के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें एक फार्मूला जोड़ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, व्यक्तिगत थोड़ा ज्यादा काम कीजिए, व्यक्तिगत थोड़ा ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि आप एक दिन के लिए बिजनेस में नहीं आए, आप रुकने के लिए नहीं आए, आप आगे बढ़ने के लिए आए। और अगर आप अपनी काउंसलिंग आप अपने अपलाइन से कराते हैं तो समझ जाइएगा आपका ग्रोथ और तेज होगा। काउंसलिंग है क्या? एक बार दसाई जी बैठे थे, आज के 3 साल पहले ये आए, इन्होंने कहा सर हमारा काउंसलिंग कीजिए। इनका वर्ड खोला गया, पूरा डेटा देखा गया, डेटा देखने के बाद इनका काउंसलिंग किया गया और काउंसलिंग करके मैंने इनको एक सॉल्यूशन बताया था। क्या बताया था वो नहीं बताऊंगा, इनको मैंने एक सॉल्यूशन बताया था
कि दसई जी आपका सॉल्यूशन यही है, अगर ये हो सकता है तो इस पे वर्क कीजिए, क्योंकि 3 साल हो गए थे, अभी आपका ग्रोथ नहीं हो रहा था। दसई जी जरा माइक खोल के बताइए, उस सॉल्यूशन का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, और उसमें पूरा ही वर्ल्ड खोल के छान के बताया गया था कि नहीं बताया गया था? जी सर, जी सर, असर पड़ा। पूरा ही वर्ल्ड खोला गया, पूरी जी डाउनलाइन खोली गई, सब कुछ देखने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद आपसे हमने लगभग आधा घंटा सवाल जवाब भी किया था। जी सर, जी सर, आधा घंटा सवाल जवाब हमारा और आपका हुआ था ना। जी सर, जी सर, उसके बाद एक फॉर्मूला निकल के आया कि अगर आप ये कीजिए आप जी सक्सेस हो जाएगा। सबको बताइए सर कितना टाइम लगा? 5-6 महीना में मतलब ग्रोथ होना शुरू हो गया सर। ग्रोथ होना शुरू हो गया ना। तो जी। माय डियर फ्रेंड, एक खुला स्वागत है आपका। अगर आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है, अगर आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, तो एक बार पर्सनली हमसे मिलके आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वहां मैं बड़ा कड़वा हो जाता हूं, उस कड़ुएपन को बर्दाश्त कर लीजिएगा, तभी आइएगा। अगर वो कड़ुआपन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो मत आइएगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना नॉलेज है उसी नॉलेज में दसई जी आगे बढ़े, उसी में इनका काउंसलिंग हो गया और अभी भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो चीज उस समय काउंसलिंग की गई वही चीज वो लगातार तब से अभी तक कर रहे हैं। अभी उनकी एक बार और काउंसलिंग हम करेंगे, ज्यादा नहीं, अगले हफ्ते, ठीक है? तो थोड़ा तीता होता है, लेकिन उसको अगर बर्दाश्त कर लिए ना, हजम कर लिए ना, तो हाजमोला का काम करता है, खाना भी पचा देगा आपका और आपकी टीम भी बढ़ा देगा। पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में होनी चाहिए, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो हमको लगता है ये 6 सीक्रेट फॉर्मूला समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड, अगर इस बिजनेस में आए हैं तो लीडर बनिए, लीडर बनिए, लीडर बनिए, बाकी कुछ और मत बनिए, सिर्फ लीडर बनिए, ठीक है? अगर ये बन गए तो समझ जाइएगा आपका कल्याण है, आपकी पीढ़ियों का कल्याण है, आपके बच्चों का कल्याण है, जिनके बच्चे नहीं हुए उनके आने वाले बच्चों का कल्याण है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने के बाद उनके बीवी बच्चों का कल्याण है, जिनकी हो गई है उनका तो कल्याण ही है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा।